क्या मामला हुआ था? वहाँ क्या हुआ था बताइए। वहाँ गांव में झगड़ा हुआ था। इसके बाद वहाँ दौड़ारी हुआ था। फिर फोन किए पुलिस के पास, वो लोग झगड़ा हुआ था। हम जानते नहीं किसके से हुआ था। जो पुलिस आया, इसके बाद हमारे 2 जगह घर है, तो हमारे आदमी और हमारा भाई बाइक से गया था टट्टी करने। टट्टी करके आया तो हमारा आदमी बोला कि यहीं तुम खड़े रहो, हम गाड़ी खड़ा करके अंदर से आ रहे हैं। तो वहाँ से चालू हुआ। इसके बाद पुलिस आया, तुरंत मार दिया मुड़े में। मुड़े के बाद फिर लात पेट में मुका। इसके बाद तुरंत बोला कि जीजा दीदी, तुरंत मेरी जेठान हुई द्वार पे खड़ी थी, दौड़ के गई, वो देखी थी कि पुलिस मारा था। इसके बाद उठा के अंदर हम लोग लाए। कितने पुलिस वाले थे? 2 ही पुलिस थे। क्या नाम है आपका? मेरा कमलावती नाम है। भाई क्या? मेरे भाई का नाम है परवेश। दीदी जीजा तुरंत दौड़ के आई अंदर से, देखे पुलिस मारत रहने के बाद दौड़ के गए। कहा था भैया ना मारा हमार भाई हैं, लेकिन तब भी ना छोड़े। आम आदमी होता, हम होते, आप होते, ये सिर्फ धारा लगने के बाद हमको नहीं पाते तो हमारे बूढ़े पिते जी को उठा ले जाते, हमारे बीवी को उठा ले जाते, घर गिरवा देते, छप्पर में आग लगवा देते। लेकिन दोस्तों नमस्कार, इस समय हम बेवाना, जो कि ग्राम बेवाना है, थाना भी बेवाना और यहाँ का पोस्ट भी बेवाना है और तहसील अकबरपुर, ज़िला अम्बेडकर नगर। हम जहाँ पर इस समय खड़े हैं, यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। आप ये देख सकते हैं, ये बेवाना थाने से रास्ता जाता है, ये सीधा खड़ंजा है और यहाँ पर एक घटना घटी है जो आपको नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है। यहाँ पर मैं क्या बताऊँ, हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। यहाँ पर रक्षक ही भक्षक बन गया। आप लोग सोच सकते हैं, सरकार ने जिस पुलिस बल को जनता की सेवा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए जो है नियुक्त किया है, अगर वही लोग जो है जनता को, निर्दोष जनता को अगर मार कर पीट कर हत्या कर दे रहे हैं, तो इससे बड़ी देश के लिए शर्म की क्या बात हो सकती है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर पुलिस वाला गलत होगा, कहीं कहीं ये लोग अच्छा भी काम कर जाते हैं, कहीं कहीं इनको ये भी दर्जा दिया जाता है कि पुलिस वाले बन गए भगवान, किसी बच्चे की जान बचा ली। लेकिन आज उसी पुलिस वालों ने अपनी वर्दी पर वो काला धब्बा लगाया है जो कि हमेशा के लिए जब तक जो है इस घर के परिवार या जो भी हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जिस भाई की हत्या की है पुलिस वालों ने, शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है, ये तो कभी जो है परिवार भूलेगा नहीं जब तक जो है श्वासें रहेंगी। तो वो भाई जो हम बता दें, उस भाई का नाम प्रवेश कुमार गौतम था और वो बेचारा जो अपने जो है बहन के यहाँ आया हुआ था और यह गांव बेवाना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या घटना हुई। और यहाँ पर दोस्तों और मित्रों आप देखिए, और जिस भी, चाहे वो सुरक्षा बल हो या किसी थाने के अंतर्गत डीएम एसडीएम, किसी के पास भी हमारा वीडियो जाता है तो लोग ध्यान देंगे और न्याय के लिए, अगर आप लोग न्याय नहीं करेंगे तो आपकी वर्दी पर अभी काला धब्बा लगा है। ये हम लोग मीडिया वालों के माध्यम से हर जगह जो है वीडियो जाएगा। तो अगर आप लोग इस परिवार को न्याय देंगे तो आप लोगों का भी जो है सर ऊँचा होगा और आप लोगों को भी सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ के जो भी यहाँ के परिवारजन हैं, जो दुखी सदस्य हैं, हम उनसे बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते, भैया आपका क्या नाम है? बाल गोविंद। तो जो प्रवेश गौतम थे, आप उनके क्या हैं? बड़े भाई हैं उनके। अच्छा। तो यहाँ पर कैसे क्या घटना हुई, क्या बात है? घटना ये हुई था, हमारा भाई जो है शाम को करीब 8 साढ़े 8 बजे यहाँ आया था अपने बहन के घर, और जो है 8:30 बजे आया और रोड पे ही हमारे अपने जीजा के साथ आया था। और जीजा उनके रोड पे उनको उतार दे और अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल अंदर करने लगे। उतने देर में 2 पुलिसकर्मी पूरब की तरफ से आए और गाड़ी खड़ी करके, और भाई हमारा रोड के किनारे छप्पर के पास खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। उसको बिना पूछे बिना ताछे पुलिस वालों ने लात घूसे से, लाठी डंडे से
इतना बेरहमी से पीटा, इतना बेरहमी से पीटा कि वो सर आवाज़ नहीं निकाल पाया, वो दम तोड़ दिया। उसको जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सका, 4 चक्के की व्यवस्था करके उसको जिला चिकित्सालय में ले गए। जिला चिकित्सालय में ले जाने के बाद डॉक्टर ने जब देखा तो उसको मृत घोषित कर दिया। यानी उसका दम यहीं पर ही टूट चुका था। जी जी, डॉक्टर का कहना था कि ये 20 मिनट पहले ये जो है एक्सपायर हो चुका था। अच्छा अच्छा जी। तो जैसे अभी एक्सपायर होने के बाद जैसे यहाँ पर जैसे पुलिस वालों ने जैसे उसको क्या कभी किसी से कोई दुश्मनी थे क्या उसके नाम से, क्या किसी ने कोई FIR दर्ज कराया था कहीं गांव से या यहाँ से? नहीं नहीं, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं था हमारे भाई का आपका किसी से कोई दुश्मनी नहीं? यानी पुलिस इससे पहले जानती भी नहीं थी? नहीं जानती थी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं उस बच्चे का किसी से ना कोई दुश्मनी था, ना कभी कोई झगड़ा झंझट था, तो और वो भी अपने बहन के घर आया था और सीधा जो है पुलिस ने क्या वो पुलिस किसी काम से आई थी? यहाँ पर कोई विवाद हुआ था? जी, विवाद हुआ था, निषाद बस्ती में विवाद हुआ था। 100 मीटर से ज़्यादा दूरी हो रहा था तो उस विवाद से मेरे भाई का कोई लेन देन नहीं था। अच्छा जी। तो यहाँ पर तो इस बात से यही सिद्ध होता है। तो क्या जिससे जो विवाद हुआ था तो पुलिस ने उन पुलिस वालों को बुलाया था क्या वहाँ से? हाँ, वहाँ बुलाए गए थे। वहाँ से वापस आने के बाद हमारे भाई को पकड़े और मारने लगे। अच्छा जी। इस बात से तो दोस्तों यही सिद्ध होता है कि जैसे आप लोग तमाम कहानियाँ सुने होंगे कि जैसे किसी रानी को बचाने के लिए किसी का कलेजा लाना है तो लड़के को ले जाते थे जंगल में न, तो अगर किसी कारणवश उसका जो नहीं ला पाते थे तो शेर का, बाघ का, हिरन का जो कलेजा लाते थे। तो यहाँ पर पुलिस वालों से हमको तो यही लगता है कि उनको सूचना मिली तो झगड़े में आए, तो वहाँ पर दोषियों को अगर नहीं पाए तो उन्होंने अपना सर ऊंचा करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को जो है पीट कर इतना मारा कि उसकी हत्या कर दी। क्या भाई साहब? जी जी जी। जब उससे कोई मैटर ही नहीं था तो ऐसे में पुलिस को क्या उससे मतलब था? कोई नहीं मतलब था। दुश्मनी तो गांव में हो सकता था, आम आदमी से हो सकता था, पुलिस से कौन दुश्मनी लेगा? और मेरे भाई से पुलिस से क्या मतलब था? कोई मतलब ही नहीं था। तो ऐसे में लोग इंतजार कर रहा है रिपोर्ट आने की, बेसरा का रिपोर्ट आएगा। अब उसमें क्या रिपोर्ट की? जब इंसान मर चुका है, पूर्ण रूप से हत्या हुई है, वह भी जो है ठीक जो है आपकी बहन के सामने हत्या हुई? जी जी, हमारे बहन के सामने हुए। हमारे बहन की जेठान भी थी। अच्छा जी, एकदम घर के सामने द्वार पे हत्या हुई है। यही जो दिख रहा है पेड़? जी जी, एकदम सामने हत्या हुई है, एकदम घर के सामने हत्या हुई है। तो चलिए दोस्तों, जो है यहाँ के जो बहन के सामने जो हत्या हुई, हम उन बहन से बात करते हैं कि देखते हैं कि उस पुलिस वालों ने जो है किस तरीके से बेरहमी से उनको पीटा और कैसे क्या हुई जो है। आपका क्या नाम है? कमलावती। तो जैसे वो आपके भाई को जो है पुलिस वालों ने मारा, तो जैसे आपको कब जानकारी हुई? हमारा भाई जब आवाज़ दिया, मैंने घर से बाहर, घरे में से बहरे आए। इसके बाद देखे हमारे भाई को मारत रहन है। किस तरीके से आवाज़ दे रहा था जब आपको सुनाई दी? मेरा भाई बोला कि दीदी जीजा। अच्छा। तुरंत दौड़ के आई अंदर से, देखे पुलिस मारत रहने के बाद दौड़ के गए, कहा था भैया ना मारा हमार भाई हैं, लेकिन तब भी ना छोड़ें, इतना मारे लाते घुसे ना मारे, जब तक ज़मीन पे गिर गया हमारा भाई, तब वो ना छोड़ें जब तक उनके मृत्यु ना हो गए। आपकी आंखों के सामने वो पीट रहे थे पुलिस वाले और आप विनती करती रहीं, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं मान रहे? जी। तो क्या पुलिस वाले कुछ बोल भी रहे थे, आपको डांट भी रहे थे? कुछ नहीं, हमारा बात भी नहीं सुने, एक ही बात नहीं सुने। वो लात घूंसों से मारते थे। कब छोड़े जो पुलिस वाले, कब छोड़े भाई को? वो छोड़े जब जान लो एकदम मृत्यु को ज़मीन पे गिरा, तुरंत हम हाथ से छोड़े, तुरंत मेरा भाई ज़मीन पे गिर गया। जब गोद में उठाए तो लेके गए खटिया पे लेटाए, तुरंत मेरा भाई का 2 बार और ठीला, बस और कुछ नहीं। यानी कि जब वो धरती पर गिर गया पुलिस वाले, उसके बाद फिर चले गए? जी। अच्छा, तो इसके बाद भाई आपका कुछ कह भी नहीं सका आपसे? कुछ नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं ये पुलिस की जो काली कारतूत है कि एक अबला बहन, एक बहन तो पूरा जीवन अभियाती, उनके लिए तो एक आम चीज़ है, और वो फरार भी हैं। बताते हैं कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? जी नहीं। तो शासन प्रशासन क्या कह रहा है आपसे? क्या कह रहा है, कोई मदद नहीं दे रहे हैं। पहले तो कह रहे थे कि मदद देंगे, लेकिन अब कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं सुनवाई हो रहा है। तो लोग अब क्या कहते हैं इसमें?
क्या कहते हैं कि अभी पीएम रिपोर्ट आएगा, ये आएगा वो आएगा तब गिरफ्तार होंगे। हम सब कह रहे हैं कि नहीं, हमें चाहिए गिरफ्तार चाहिए। लेकिन सहारा धराए थे, लेकिन जब हम अपने भाई का दफन कर दिए तब भी कह रहे हैं कि फरार हैं। अभी वो फरार पकड़े नहीं गए? जी नहीं। इसमें उनको प्रूफ की क्या जरूरत है? अभी भाई तो अभी मर चुका, तो उसमें पीएम रिपोर्ट या सीएम रिपोर्ट से क्या मतलब है? प्रशासन को जो है भाई सोचना चाहिए, पुलिस वालों को, कि अब उस रिपोर्ट से क्या मतलब है। भाई तो मर गया है, अब एक बहन ही जो है, क्या जो है एक भाई बहन का हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही पावन पुनीत पर्व होता है, एक रक्षाबंधन का, अपने भाई की रक्षा के लिए। लेकिन एक बहन के सामने पुलिस वालों ने इतनी निर्दयता से उसको पीटा। ऐसे में वो बहन किस तरीके से जी रही होगी और न्याय के लिए गुहार लगा रही होगी। तो क्या जो है जैसे कोई इसमें सहयोग भी, आर्थिक सहयोग भी देने के लिए कह रहा था? नहीं, कह रहे थे कि जो है कुछ लोग वहाँ जो है सोर्स लगा रहे हैं कि ले लीजिए कुछ, इसके बाद सुलह हो जाइए। हमने बोला कि नहीं, हम नहीं। सुलह के लिए कौन बोला? सुलह के लिए और वहाँ की पुलिस वाले बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, पुलिस वाले सुलह के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या कहा? हम लोग कहा नहीं, हम लोग को सुलह नहीं होंगे जब तक उनका गिरफ्तार जो है सज़ा नहीं होगा, जीवन कारावास नहीं होगा, तब तक हम सब सुलह नहीं होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी आम आदमी होता तो उसको ढूंढ कर जो है थाने तक पहुंचाया गया होता। और कौन था उस समय? आप भी थी उस समय? आप भी जो साथ में गई थी इनके? मैं अपने ओसार में खड़े थी। अच्छा अच्छा और पुलिस इधर से मारते ले गया। अच्छा अच्छा मारते मारते उसको जब हाथ छोड़ा तो वो गिर पड़ा ज़मीन पर, वहीं पर गिर पड़ा। और इसके बाद अनिक चिल्लाया, हमने ना आवाज़ निकाला तो हम लोग गए। तो हमने कहा कि मेरे रिश्तेदार हैं, मत मारिए। अच्छा तो कहा कि अनिक दीदी दीदी आवाज़ दिया। तो हमने ओसार में खड़ी थी, हम लोग दौड़े तो इसके लिए बचाने के लिए, और मार के उसको छोड़ दिया, ज़मीन पर गिर गए। और उठा के हमने चारपाई पे लेटाया और मुंह जैसे ऐसे ऐसे बाया, ख़त्म हो गया। वो भाई आपका छोटा था आपसे? हाँ, हमारा छोटा भाई था। तो अब बताते हैं कि जो है जैसा कि लोगों ने बताया कि माँ बचपन में मर गई थी, तो आपने उसको पाला पोसा भी था? हाँ सर, हाँ पाला पोसा था। आप लोग देख सकते हैं कि ये बहन माँ का भी जो है उसके साथ जो है इनका जो है अहम भूमिका थी कि बचपन में ही। कितने वर्ष का था बाबू जब माँ मरी थी? वही होगा 12-13 साल का था। 12-13 साल? जी, तो 12-13 साल का बाबू था। और अक्सर जो है माँ की ना रहने से वो बहन की ही जो है यहाँ पर आया जाया करता था अक्सर जो है। तो क्या बाबू जो है महीने में आ जाता या अक्सर यहाँ पे आता जाता? महीने में नहीं, हफ्ते में 2 बार आता था। हफ्ते में 2 बार आता था? जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि माँ के ना रहने से उस कमी को जो है बहन पूरा करती थी। तो ऐसे में इस बहन के दर्द को आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर न्याय मिल पाएगा इस बहन को। तो आपको जैसे अभी किस तरीके से शासन प्रशासन, अब तक 8वां दिन है आज, जी, अभी तक कोई संतोषजनक वहाँ से कोई परिणाम नहीं आया जो है अभी? जी नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं इस शासन प्रशासन की कितनी यहाँ पर लापरवाही है। अभी तक कोई यहाँ पर ठोस जो है कदम नहीं उठाया गया है। तो मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जनता के हित के लिए नियुक्त किए गए हैं, तो यहाँ पर इस जनता को, इस घर को और इस बहन को, सबसे बड़ी जो लड़ाई है इस बहन को जो है न्याय मिलना चाहिए। कि आप लोग आइए और जो भी हो, दोषी हो, एक राजा का मतलब अगर उसका बेटा ही अगर कसूरवार हो तो वह उसको सज़ा दे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उस विभाग का है तो उसको सज़ा ना दी जाए। तो आप लोग तो दूसरों को, कोई भी गुनाहगार होता सबको ले आते हो। तो इस जो भी है, इनका क्या नाम था जो लोग मारे थे? एक का नाम अरविंद था, एक नाम क्या नाम मिथिलेश यादव। मिथिलेश यादव? जी। इसमें देखिए मिथिलेश यादव और एक जो है अरविंद हैं, पुलिस का नाम? एक का नाम अरविंद कुमार, एक दूसरे का नाम मिथिलेश यादव। जी जी। तो ये 2 लोग देखिए आरोपित हैं जिन्होंने कि खाकी वर्दी पर जो है कलंक का धब्बा लगाया है। तो ऐसे में शासन प्रशासन से हमारा विनम्र निवेदन है, और यहाँ के जो भी नेता विधायक हैं, जो भी सांसद हैं, वो लोग भी इस पीड़ित परिवार के, कैमरामैन जी घुमाइए, देखिए परिवार काफ़ी गरीब है। अगर ऐसे में आप लोग सहयोग के लिए नहीं खड़ा होंगे
अभी देखिए घर भी नहीं बना है, केवल टाट पट्टी से जो है ये लोग किसी तरीके से अपना जीवन बिता रहे हैं। और अगर इनको कानून का चक्कर लगाना पड़ा तो ये तो ऐसे में ही खाने जीने के लिए किसी तरीके से व्यवस्था होती है, तो इनको तो न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में जो भी लोग हैं इनको जो है न्याय से लड़ने के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए भी आगे आएँ, जो भी यहाँ के नेता हों, विधायक हो, प्रधान हो। नहीं तो ये जो है पीड़ित दलित परिवार न्याय के लिए तरसता रहेगा और हमेशा के लिए इस बहन की तकलीफ़ जो है दिल में तकलीफ बनी ही रहेगी। तो भैया जैसे आप लोगों ने प्रयास किया था, आपको थाने से या कहीं से कोई कागज पत्र या धारा के लिए क्या क्या अभी पुलिस कार्रवाई की है? जी, थाना से तो एफआईआर उस समय जब वहाँ दबाव बना हमारे परिवार का, मीडिया का, जनता का, तब हमें एफआईआर दर्ज करके मिला। हाँ, इसमें धाराएं तो लगी हैं 302। आप वहाँ कैमरा के सामने दिखा कर बताइए। 302 SC ST लगा है, 302 लगा है, नामजद्दी एफआईआर है। उसके बाद भी मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं। इन धाराओं के लगने के बाद भी जो है मुलजिम अभी पकड़ा नहीं गया, अभी नहीं पकड़ा गया और नहीं हमको पकड़ जाने की उम्मीद दिख रही है। यानी आज 7-8 दिन हो गया। जी 7-8 दिन नहीं, 7-8 दिन हो गया और धारा लगने के बाद भी अभी मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं। सिर्फ पुलिस होने के कारण, आम आदमी होता, हम होते, आप होते, ये सिर्फ धारा लगने के बाद हमको नहीं पाते तो हमारे बूढ़े पिते जी को उठा ले जाते, हमारे बीवी को उठा ले जाते, घर गिरवा देते, छप्पर में आग लगवा देते। लेकिन पुलिस वाले होने के कारण प्रशासन उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यानी कि आम जनता के ऊपर अगर ये धारा लगती तो कहीं ना कहीं से उसके बच्चे को, परिवार को ले जाते तो मुजरिम स्वयं ऑटोमेटिक वहाँ आकर मौजूद हो जाता। लेकिन आज ये धारा लगने के बाद जो और भी क्या इसमें लिखा, दिखाइए कैमरे के सामने। नामजद्दी एफआईआर है। हाँ दिखाइए कैमरे के सामने। नामजद्दी एफआईआर है। इसके गवाह खुलेआम हैं, 2 गवाह हैं, डॉक्टर भी गवाह हैं इसमें कि मारने से जान गई इसका। उसके बाद भी प्रशासन अभी किसका इंतजार कर रहा है? सिर्फ गुमराह किया जा रहा है हमको, सिर्फ गुमराह। ऐसे में तो ये कहा ही जा सकता है कि कानून को जो है खिलौना बनाया जा रहा है। 302 धारा लगने के बाद भी जो है मुजरिम और CST जो है ये धारा लगी है, इसके बाद जो है मुजरिम खुलेआम घूम रहा है, इसको नहीं, तो इसका मतलब है देखिए जनता का विश्वास टूट रहा प्रशासन से। तो आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कभी किसी आम जनता की बात होती तब तक पुलिस उसको उठा ले गई होती, ना कुछ तो उसका घर ही गिरा देती। तो ऐसे में इनको कहीं से कोई न्याय अभी मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है इन धाराओं के मिलने के बाद। तो इसमें तो सीधा सीधा हमको लगता है कि जो भीम बाबा ने कानून बनाया है देश के लिए इतना बड़ा, हर जनता के लिए, कानून तो सबके लिए होता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे DM हो, चाहे SDM हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। कानूनी धारा तो सबके लिए है। हत्या तो हत्या होती है, चाहे वो गरीब की हो, चाहे अमीर की हो। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर शासन प्रशासन क्या कर रहा है और जैसा भी करेगा। तो आप लोग जानते हैं कि आजकल जो है मीडिया जागरूक है, आप लोगों की खबर जनता तक जाएगी। आप लोग अच्छा काम करोगे तो आप लोगों को जो है सम्मान मिलेगा, महानता का गुण मिलेगा। और अगर इनको न्याय नहीं दोगे तो आपके माथे पर तो कलंक पहले से लगा हुआ है कि रक्षक बनकर भक्षक का काम पुलिस वालों ने किया है। जिनका काम जो है जनता की सेवा का होता है, उन्होंने ही जो है निर्दोष एक युवक को मारा है। तो अगर आप लोग अच्छा काम करेंगे, न्याय दिलाएंगे, तो वो जो खाकी वर्दी पर जो दाग लगी हुई है वो दाग धुल जाएगी अगर इस परिवार को न्याय मिल जाता है। ये तो खैर मनाइए कि परिवार जो सिर्फ इतना ही मांग रहा है कि उनको बेड़ियाँ लगनी चाहिए, उनको हथकड़ी लगनी चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।